हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू द सीरीज बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। आज की इस वीडियो का टॉपिक है डिसीजन स्टेटमेंट्स। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ डिसीजन स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं टू राइट आवर कोड, ओके, टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। अब बेसिकली देखो डिसीजन स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान कई बार ऐसा होता है कि ना हमें कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करना होता है या फिर कुछ डिसीजन लेने होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं एक या दो सिचुएशंस पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई रिजल्ट की ही एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आप स्टूडेंट का मार्क इनपुट करते हैं और उस मार्क्स के अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज या फिर कहें तो डिवीजन प्रिंट होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे 60 अबाउ वाले हमेशा फर्स्ट डिवीजन होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर ने 60 इनपुट किया या फिर 60 से ज्यादा इनपुट किया तो वहां पर आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट डिवीजन, राइट। उसी दौरान अगर 50 इनपुट किया फॉर एग्जाम्पल तो जाहिर सी बात है आउटपुट क्या आएगा, सेकंड डिवीजन। मार्कशीट में जो प्रिंट होगा वो सेकंड डिवीजन, राइट। तो इसी तरीके से ये तो छोटा सा एक एग्जाम्पल हुआ, और भी काफी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कह दें या फिर छोटे सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो, डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसी को मैनेज करने के लिए हम डिसीजन स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, उसी में से एक डिसीजन स्टेटमेंट है इफ एल्स। ठीक है, तो इफ एल्स देखो काम कैसे करता है, आपको फ्लो चार्ट में दिख रहा होगा। सबसे पहले स्टार्ट होता है, एक कंडीशन आती है, अगर वो कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है इट मीन्स वो कंडीशन ट्रू है, तो इफ के आगे का जो ब्लॉक होता है, जो सेक्शन होता है या फिर कहें तो जो नंबर ऑफ लाइन का कोड होता है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट रन हो जाता है। ठीक है, मतलब इफ आप चाहो तो अकेले भी यूज कर सकते हो और चाहो तो अगर मल्टीपल कंडीशन है आपकी तो आप इफ एल्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दोनों एग्जांपल के साथ करके बताता हूं। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सिंपली अपने फोल्डर में आ जाना है और वहां पर एक फाइल बना लेना है if-else.html। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब इसको देखो प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं सिंपली क्या करता हूं, दो वेरिएबल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक लिया num इज इक्वल्स टू 10 एंड सेकंड वेरिएबल लिया num2 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो जैसा हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे अभी लास्ट वीडियो के अंदर, उसी का एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, देखो जनरली जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है ना वो 101% कह सकते हैं या फिर 90 अबाउ परसेंटेज के केसेस में हमेशा ऑपरेटर्स के साथ ही चलेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑपरेटर अपने आप में काम नहीं करेंगे, आपको आगे जो स्टेटमेंट्स या फिर आगे जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उन्हीं के साथ ऑपरेटर को यूज करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इफ समझते हैं, इफ कैसे काम करता है। तो इफ का सिंपल सा सिंटैक्स है, आपको सिंपली यूज करना है इफ एक कीवर्ड है, मेक श्योर। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंड कर देना है और यहाँ पर एक रिलेशन बेस्ड एक्सप्रेशन राइट करना है। ठीक है, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर में हमने लिखा था नम लेस देन num2, तो वो वही सेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ नम लेस देन num2। ठीक है, अगर ये होता है तो आपको एक करली ब्रैकेट स्टार्ट करना है और एंड कर देना है और उन दोनों के बीच में आना है। ठीक है, यहां पर आपको लिखना है जो भी आउटपुट आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, console.log में आपने लिख दिया num इज लेस देन num2 फॉर एग्जाम्पल। ओके, एक और इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूं। मेरे को क्या करना है, इस बार num ग्रेटर देन कर देना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैसेज चेंज कर देता हूं, ग्रेटर देन num2, मतलब एक इफ कंडीशन चेक की लेस देन के लिए और दूसरी इफ कंडीशन चेक की ग्रेटर देन के लिए। ठीक है, अब सिंपली इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए आपको सिंपली अपने फोल्डर में आ जाना है और वहां पर सिंपल फाइल पर डबल क्लिक कर देना, तो वो ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। फिर राइट क्लिक, इंस्पेक्ट और कंसोल टैब पे जाके आपको अपना आउटपुट देख लेना है। मैं इसको देखिए आउटपुट क्या आया, num इज लेस देन num2। अब इसको समझते हैं कि आउटपुट ये क्यों आया। देखिए पहली कंडीशन क्या थी, num लेस देन num2, मतलब num के अंदर वैल्यू 10, num2 के अंदर वैल्यू 20। इट मीन्स ये कंडीशन ट्रू है, राइट। ट्रू है तो हमारा ये ब्लॉक रन हो गया, राइट, ये सेक्शन एग्जीक्यूट हो गया। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन समझते हैं, num ग्रेटर देन num2। ठीक है, जो कि कंडीशन फॉल्स होगी। हमें पता है कि num2 के अंदर 20 है, num के अंदर 10 है, तो ये वैल्यू ये एक्सप्रेशन हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। तो इसीलिए ये आउटपुट आया नहीं, मतलब ये सेक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ओके, तो ये तो हुआ आपका इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट जनरली काम करता है एक कंडीशन के साथ। ओके, अब वहीं अगर आपके पास दो कंडीशन हो या फिर दो से ज्यादा कंडीशन हो तो वहां पर आप बार बार इफ कंडीशन लिखेंगे तो सही नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 2 बार इफ लिखा तो सिस्टम क्या करेगा, इन दोनों को रीड करेगा, दोनों को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है, ठीक है, तो मैं इफ को बार बार ना लिख के एल्स को यूज करूंगा। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए मेरे कंडीशन ये है कि अगर num की वैल्यू बढ़ी है तो console.log में आउटपुट आ जाए num इज ग्रेटर देन num2, राइट।
और अगर वैल्यू छोटी है तो आउटपुट आ जाए नम इज लेस देन num2, राइट। तो दो कंडीशन हो गई ना, तो उस केस में मेरे को एक्सप्रेशन एक ही लिखना है, इफ के अंदर मैंने लिख चुका हूं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या होगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में अब आपको इफ लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर सिंपली जहां पे इफ का स्टेटमेंट क्लोज हो रहा है करली ब्रेसेस के बाद, उसके बाद एल्स यूज कीजिए, ठीक है। सिंपली एल्स यूज करना है और करली ब्रैकेट स्टार्ट करना और एंड कर देना और इसके अंदर आ जाना है। एल्स के अंदर कभी भी कंडीशन नहीं लिख सकते, ठीक है। और एक बात को और ध्यान रखना कि एल्स अपने आप में यूज नहीं होगा, मतलब अगर आप चाहो कि मैं सिर्फ और सिर्फ एल्स को यूज कर लूं तो पॉसिबल नहीं है। एल्स हमेशा इफ के साथ चलेगा। आप इफ को चाहो तो 50 बार यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ एग्जीक्यूशन टाइम में जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम वन बाय वन हर एक इफ को रीड करेगा, ठीक है। एल्स हम तभी यूज करते हैं जब कंडीशन हमारे पास एक नहीं दो होती है, ठीक है। तो इफ यूज किया, इफ के अंदर एक्सप्रेशन लिख दिया, अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो आगे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो एक्सप्रेशन फॉल्स होता है इफ के अंदर वाला, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कंडीशन क्या थी, इफ के अंदर नम लेस देन num2 जो कि करेक्ट है, हमें पता है, और उस केस में आउटपुट क्या आएगा, नम इज लेस देन num2। अगर इन केस ये फॉल्स होती है तो मैं यहाँ पे लेस की जगह क्या कर देता हूँ, ग्रेटर देन कर देता हूँ, राइट। हम फॉल्स किस केस में होगी, जब नम की वैल्यू ज्यादा होगी, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको आउटपुट देखते हैं क्या आता है। आउटपुट देखने के लिए हम वापस फ्रॉम में आ जाते हैं और इसको सिंपली रीलोड करते हैं। तो देखो आउटपुट वही है, वही क्यों है, क्योंकि अभी हमारा इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, राइट। अब हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी वैल्यू 50 कर दी, ठीक है। अब हम वापस जाके आउटपुट देखते हैं क्या आता है। अब देखो क्या आया, नम इज ग्रेटर देन num2। क्यों आया, क्योंकि इस बार क्या हुआ, नम के अंदर 50, नम के 2 के अंदर 20, तो 50 लेस देन 50 लेस देन 20 नहीं होता, ये कंडीशन होगी फॉल्स। तो ये वाला पार्ट चला नहीं, वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर चला गया, एल्स के अंदर चला गया, और एल्स के अंदर जो भी आप नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो गया, ओके। इफ एल्स को हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, अब वो देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर दो वेरिएबल और मैं डिक्लेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने num3 के अंदर लिया 20 एंड num4 के अंदर मैंने लिया 15, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में फर्स्ट वाला ऑपरेटर था हमारा एंड, ठीक है। एंड के लेफ्ट में भी एक एक्सप्रेशन होता है और राइट में भी एक एक्सप्रेशन होता है, राइट। तो मैंने क्या किया, एक एक्सप्रेशन हमारा लिखा हुआ है, दूसरा एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ num3 ग्रेटर देन num4, ठीक है। मैं यहाँ पे आउटपुट कुछ और चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया ट्रू, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। तो अब हमारा आउटपुट देखते हैं क्या आता है, फिर समझाता हूँ मैं कि आउटपुट ट्रू आया। तो ट्रू क्यों आया वो अब देखते हैं। देखो नम के अंदर वैल्यू है 10, num2 के अंदर वैल्यू है 20, तो नम लेस देन num2 कंडीशन ट्रू, राइट, क्योंकि 10 20 से छोटा होता है। उसके बाद num3 के अंदर क्या है 20 और num4 के अंदर क्या है 15, तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू, राइट है ना, हो गई ना कंडीशन ट्रू, क्योंकि 20 15 से बड़ा होता है। और बीच में क्या लगा, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन भी रीड करेगा, वो ट्रू होना चाहिए, और राइट वाला एक्सप्रेशन रीड करेगा, वो भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा और आगे का एक्सप्रेशन जो हमारा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आगे का एक्सप्रेशन इफ के अंदर क्या मिल गया, इफ को ट्रू मिल गया तो वो इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, जैसा हमें दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ एक चेंज कर देता हूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल नम को नॉट इक्वल टू कर दिया, ठीक है। इसको आगे रीलोड करते हैं, अभी भी ट्रू है क्योंकि हमारी कंडीशन अभी भी ट्रू है, ये तो वैसे ही ट्रू था। और num3 नॉट इक्वल टू 4 है क्योंकि हमें पता है ये ट्रू ही है, राइट। मैं इसको कर देता हूँ इक्वल टू, ठीक है। अब इसको फिर से रीलोड करते हैं। इस बार आउटपुट क्या आया, फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ये तो हमारी कंडीशन ट्रू थी, पर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है क्योंकि 20 15 के बराबर नहीं होता, राइट। तो एंड क्या चेक करेगा, लेफ्ट राइट दोनों चेक करेगा। अब मैं इस एंड को क्या कर देता हूँ, और कर देता हूँ, और इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने पे आउटपुट क्या आया, ट्रू। अब ट्रू क्यों आया, क्योंकि और ऑपरेटर क्या करता है, लेफ्ट और राइट दोनों एक्सप्रेशन को रीड करता है, दोनों में से अगर एक भी ट्रू हुआ तो वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। तो यहाँ पर इफ को क्या मिला, ट्रू। ट्रू अगर मिल गया तो console.log एग्जीक्यूट हो गया, मतलब जो इफ के अंदर लिखा था कोड वो एग्जीक्यूट हो गया, राइट। तो आपको क्या समझना, इफ हमेशा कब एग्जीक्यूट होगा, जब उसके अंदर का एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेगा या फिर 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं सिंपली अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो भी देखिए आउटपुट क्या आता है, हमेशा ट्रू आएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो आउटपुट फॉल्स आया, राइट। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ सिंपली तो भी आउटपुट ट्रू, और मैं वहीं यहाँ पे आपको फॉल्स लिख देता हूँ तो भी आउटपुट फॉल्स। इट मीन्स इफ कब एग्जीक्यूट होगा, जब उसके अंदर या तो 1 हो या फिर ट्रू हो, राइट। मतलब ट्रू कब आएगा, जब कोई ना कोई एक्सप्रेशन 101% एग्जीक्यूट होगा सही कंडीशन पर, राइट। सो आई होप आपको इफ एल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी प्रैक्टिस डाल दूंगा, उसको आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इफ एल्स इफ
एल्स पढ़ाऊंगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्या होता है। और नेक्स्ट उससे बाद में जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको नेस्टेड इफ एल्स बताऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ, उसको भी जरूर अभी ज्वाइन कर लो, ताकि कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो तो वहां पर आप लोग डाल सको, मैं आपका सॉल्यूशन वगैरह जो होगा वहीं पे दे दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, देन सी यू, बाय बाय।